हेलो बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10th करेंगे। इसके पहले हम लोग 7, 8 वीडियो पिछले वीडियो में हम लोग 7th और 8 नंबर क्वेश्चन किए थे, अच्छे से समझे थे, बहुत ही आसान तरीके से। और इस वीडियो में हम लोग 9th और 10th करेंगे। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर अगला वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, और कंटिन्यूअस जुड़े रहने के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन दोनों ही दबा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ध्यान से समझना है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। टावर के, देखो बिल्डिंग कौन है और टावर कौन है समझना होगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में ये टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि टावर का फुट मतलब यहाँ पास, और बिल्डिंग का टॉप, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप और टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, 30 डिग्री का बन रहा है। समझ में आया इतना? यही कहानी में है, इसको समझना होगा। देखो लिखा हुआ साफ साफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फिर से आगे है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बोल रहा है कि अब जो है टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो करना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बच्चे पूछ रहा है इसमें कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, अगर टावर की हाइट पहले से कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। इसका हिंदी वर्जन जो है बच्चे, इसको भी देख लेंगे। बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन का शिखर पॉइंट ये है, वो बोल रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ऐसे में फिर बोल रहा है कि मीनार का टॉप और भवन का पाद बिंदु, मीनार का शिखर और भवन का पाद बिंदु से जो कोण एंगल ऑफ मतलब उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो बताइए कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। भवन की ऊंचाई इसमें क्या है बच्चे, मान लिए हम लोग h मान लिए हैं। बहुत आसान है, एक बार 30 डिग्री का लगा देंगे कॉन्सेप्ट, एक बार 60 डिग्री का लगा देंगे। मतलब एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में चले जाएंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में चले जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो उसी तरह से करते हैं जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ACD, क्या ACD। ACD में क्या दिया है, लंब दिया है। ये क्या है, लंब दिया है, यानी कि पोल दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और ये क्या है, आधार है। इसको भी कुछ सपोज कर लिया जाए, क्या इसको सपोज कर लिया जाए, आप x कर लीजिए, आधार को क्या कर लिए मुबारक, x सपोज कर लिए, मान लिए, ठीक है ना। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। तो लगाएंगे tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। गुड। P कितना है, 50 है ना भाई, P 50 परपेंडिकुलर। आधार कितना है, x है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। 50 को ऐसे कर दिए, x कर दिए। अब हम लोग यहाँ से x फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको यहाँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल, जो बच्चे नहीं जानते हैं ट्रांसपोज करना, जो बिल्कुल ही बेसिक उनका क्लियर नहीं है, मैं उसी हिसाब से बताता हूँ, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के। तो x का वैल्यू हो जाएगा 50/√3 मीटर। x का वैल्यू आया, ना कि h आया है। हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, h फाइंड करना। तो इसके लिए हम लोग इस ट्रायंगल में आएंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में। तो आओ बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप यहाँ कर रहा हूँ। तो सेकंड स्टेप में आएंगे इन ट्रायंगल
नाउ इन ट्रायंगल CAB जब भी 90 डिग्री वाला होगा उसको बीच में रखेंगे। जैसे ए क्या है 90 डिग्री बना रहा है ना, ऐसे बना रहा है एंगल एकदम इस टाइप से, तो उसको हम लोग बीच में लेंगे उस पॉइंट को। तो tan 30 डिग्री होगा। P क्या है इसका, ये tan किसको देख रहा है, इसको। P क्या है, H है, ओके। B क्या है, X ही है। समझ में आया इतना। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 H/x क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x × 1 x हो जाएगा, और √3 × h कितना हो जाएगा, √3h। इतना है समझ में। अब हम लोग x के जगह पे ये रिप्लेस कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसको सपोज कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 50/√3। तो 50/√3 इज इक्वल √3h। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हमको x चाहिए था ही नहीं, हमको चाहिए h चाहिए था, हाइट। तो x को हटा दिए, h रहेगा तो h फाइंड हो जाएगा। अब हम √3 को केवल क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, तो इंटू हो जाएगा, नीचे इंटू से डिवाइड में जाता है ना, तो नीचे लाएंगे। तो 50 के पास 50/√3, और एक √3 के बगल में एक और √3 वहाँ से ऊपर से कूद जाएगा, है ना, ऐसे उछाल मार देगा। तो ये √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/√3 तो कितना आ जाएगा, 1648 2.66 समथिंग आएगा, 66। तो आ जाएगा h इज इक्वल 16.66 मीटर। अतः बिल्डिंग की जो ऊंचाई होगी, है ना, वो भवन की जो ऊंचाई होगी 16.66 मीटर की होगी। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 ही सी हियर। Two poles of equal heights are standing opposite each other on the other side of the road। मतलब दो पोल है, और दो पोल जो है बच्चे वो एक रोड के अपोजिट साइड में स्टैंड है, ठीक है। अब देखेंगे इधर देखो बच्चों, समझ लो इसको। विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो कि जो रोड है वो कितना मीटर है, 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर उसकी चौड़ाई है रोड की। बोला फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड इनके द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री। मतलब कहीं एक बीच में पॉइंट ले लेते हैं, तो इसके इस पॉइंट पर एक एंगल जो है टॉप ऑफ पोल से वो 60 डिग्री है। फिर बोल रहा है इसके बाद एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, और दूसरा वाला जो है बच्चे वो कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ये एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, समझना है बच्चों। क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मतलब पोल की हाइट पता करनी है, ये इस पोल की हाइट और इस पोल की हाइट, और उसके बाद मतलब H1 और H2 पता करना है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है, तो इस पॉइंट से फर्स्ट पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और इस पॉइंट से दूसरे पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो दोनों ही पता करना है। तो एक क्वेश्चन, 2 3 4 क्वेश्चन है इसमें समथिंग, ओके। और हाँ, इसमें एक कहानी में है कि पोल के बारे में ये है बच्चों, एक हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसका। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की 2 खंभे हैं। तो पोल की लंबाई H1 और H2 ना करके हम लोग समान लंबाई की पोल है, तो इस पोल को भी सेम हाइट का कर लेते हैं, इस पोल को भी सेम हाइट का
कर लेते हैं यहाँ पास। सेम हाइट का इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेम हाइट की पोल है, यानी अगर ए बी सी यहाँ डी कर लो तो एच पता करना है, तो एच एक एच आ जाता है अगर, तो दूसरा वाला भी हमको पता चल जाएगा क्योंकि सेम लेंथ की है। बोल रहा है पोल छोटा बड़ा नहीं रहता है ना, रोड के दोनों तरफ सेम साइड का पोल रहता है। अच्छा, क्वेश्चन में है बच्चे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इन खंभे के कहीं बीच में पॉइंट है और उनका उन्नयन कोण एक खंभे के शीर्ष से एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी बताइए। खंभों की ऊंचाई यानी ये और पोल के बीच का डिस्टेंस बताना है, वो कितने कितने दूर पर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आओ ट्रायंगल हम लोग उसी तरह से ट्रायंगल बी ए पी में आते हैं। तो इन ट्रायंगल बी ए पी कितना डिग्री है बच्चे? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल पी बाई बी। पी कितना है? ए बी है। बी कितना है सर? नहीं पता। तो नहीं पता तो यहाँ पास देखो क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर पी तक को x सपोज कर लो और बाकी जो बचा वो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल 80 है, तो ये वाला अगर हिस्सा x है तो अदर वाला जो हिस्सा होगा वो x माइनस कर दोगे तो बचा हुआ हिस्सा आएगा। ठीक है ना। अब इसका x कर लिए, ए बी को हम पहले से ऑलरेडी क्या सपोज करके रखे हैं h, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई तो रूट ओवर 3x और इधर में 1 का h से तो h इज इक्वल रूट 3x आ गया। इक्वेशन फर्स्ट कर लिए ना। ट्रायंगल इन ट्रायंगल DCP में tan 30 डिग्री बन रहा है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। पोल कितना है? h ही है और बेस कितना है? 80 माइनस एक्स है। सर 80 माइनस एक्स लिख लिए। रूट 3 का वैल्यू tan 30 का वैल्यू रूट 3 1 बाई रूट 3 होता है, तो लिखेंगे 1 बाई रूट 3 h और 80 माइनस एक्स कर लेंगे क्योंकि हमको पता ही करना है। क्या पता ही करना है हम लोगों को? क्या h पता करना है ना, x भी पता करना है, पर पहले h पता कर लेते हैं, x भी पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। क्या? एक फंक्शन बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? h के जगह में रिप्लेस कर देंगे क्या? रूट 3x। इक्वेशन ये मान लो सेकंड है, तो वही कहानी है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ h इज इक्वल रूट 3x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं। h का वैल्यू जो है रूट 3x सेकेंड में पुट कर, हिंदी में लिख लेंगे बच्चों कि h बराबर रूट 3x समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं इसमें, तो 1 बाई रूट 3। ओके, h का वैल्यू हम लोग रूट 3x पुट कर रहे हैं, 80 माइनस एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे और इसका इससे, तो इसका इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा? ध्यान देंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और जब इसका इससे कराएंगे तो रूट 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 80 और ये इधर जाएगा तो 3x की तरफ x जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 80 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो एक तो क्लियर हो गया कि पोल से पहले वाले पोल किसी भी रोड के बीच में जो बिंदु है, उस बिंदु P से पहले वाले पोल के बीच का जो दूरी है, एक तो 20 मीटर आ गया और दूसरा कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। 80 में से x माइनस करा लेंगे तो समझ में आ रहा है। तो दोनों आंसर उसका तो आ गया। अब हाइट पता करना है। हाइट बहुत ईजी है। समीकरण 1 में पहले से h इज इक्वल क्या है? सिंस h इज इक्वल रूट 3x है, तो यहाँ पास x का वैल्यू रख लेंगे कितना? 20। तो h का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 20 रूट 3 मीटर। और भी सॉल्व करना है तो रूट 3 का वैल्यू 1.732 पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस तरह से अंत में क्या लिखना है मैं बोल देता हूँ। अतः पोल की जो ऊंचाई है, दोनों पोल की ऊंचाई है रूट 20 रूट 3 मीटर होगी, और दोनों बिंदुओं के बीच मतलब रोड के बीच से बिंदु एक P है, उस बिंदु से पहले वाले पोल का 20 मीटर और दूसरे वाले पोल का 60 मीटर
होगा डिस्टेंस। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के साथ। और इसी तरह से देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।